अनिल बौझड़ उनकी पंक्तियां हैं शब्द के साथ और लोक भाषा की मिठास देखिए। कूचे का अर्थ आप जानते हैं, गली कूचा होता है। उनके दो 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 पंक्तियां हैं, उनसे मिले का होए तो उनके कूचे जाओ, उनसे मिले का होए तो उनके कूचे जाओ, हमहू कूचे गए रहे तुमहू कूचे जाओ। तो डॉक्टर साहब ने जब लोक भाषा की कविता पढ़ी बहुत संदर्भ याद आए। आइए, विशेष भूमिका नहीं, डॉक्टर खेतान जी भी हमारे बीच में बड़े अनन्य मित्र। और अब हम चलते हैं उस ओर जहां पर कि हम अपने अतिथि कवियों को सुनेंगे। और लपेटे में नेताजी में तो साथ रहता ही है, देश के अन्य मंचों पर भी हम लोग का बड़ा साथ रहता है। और एक बड़ी बात यह है कि सुदीप भाई ने, सुदीप भोला ने, जिनको आज हमारा देश, हमारा कवि समाज सुदीप भोला के तौर पे जानता है। 11-12 वर्ष पहले की बात, हम लोग शैलेश लोढ़ा जी के शो में उस समय मिले थे जब बाबूजी के साथ आप आए थे। और चूंकि परिवार में परंपरा में लेखनी थी, लेकिन सुदीप भाई ने अपनी लेखनी के साथ और शिष्टता के साथ और विशिष्टता के साथ जिस तरह से पैरोडी करते हुए और छंदों को साथ लेते हुए आज देश नहीं, देश के बाहर भी न जाने कितने देशों में अगर हास्य व्यंग की शिष्ट परंपरा में एक बड़ा नाम होता है तो अपने सुदीप भोला का होता है। मैं चाहता हूं कि सदन अपनी पूरी जबरदस्त तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। भाई सुदीप भोला। आप सभी को प्रणाम करता हूं। थोड़ा इसका वॉल्यूम हल्का सा खोलिए, थोड़ा गाने लायक कीजिए। इको मत बढ़ाना, इको ठीक है, सॉफ्ट कर दीजिए, गाने के लायक कीजिए। इको इसलिए मना कर दिया मैंने सर, आदरणीय जैन साहब, कि इको से अभी पिछले 3 दिन पुरानी बात है, कवि सम्मेलन में हम काव्य पाठ करने गए तो हमारे एक बहुत अच्छे शायर हैं कलीम भाई। तो कलीम भाई मेरे साथ भी इस मुशायरे में थे, भाभी साथ में आई हुई थी। तो भाभी यूँ सामने बैठी हुई, कलीम भाई यहाँ बैठे हुए, और इन्होंने जो है इको बढ़ा दिया। उनके जब गज़ल पढ़ने का उनको न्योता दिया गया, वो माइक पर आए, गज़ल का पहला मिसरा पढ़ने वाले थे, उतने में उसने इको बढ़ा दिया। इको में आवाज़ गूंजती है, हेलो 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 हेलो। सामने भाभी बैठी, कलीम भाई माइक पे आए, गज़ल का पहला मिसरा, उसका पहला ही शब्द था तलाक। एक बार जोरदार तालियां। देखिए, जब आदमी के पास बहुत पैसा हो जाता है डॉक्टर साहब, जब आदमी के पास बहुत पैसा हो जाता है तो उसकी हंसी खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन हंस नहीं पाता है। डॉक्टर साहब आप सुनिएगा, जब दिनेश जी, जब आदमी के पास बहुत पैसा हो जाता है तो उसकी हंसी बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर वो हम लोगों को पैसे देते हैं और बोला, दीदी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। मुझे याद आता है कि एक गर्ल्स हॉस्टल में आग लग गई। एक बार गर्ल्स हॉस्टल में आग लग गई तो वही ओस्लो वाले लड़कों ने दौड़ लगाई, फायर ब्रिगेड आ पाती, उसके पहले ओस्लो के लड़कों ने दौड़ लगाई, आग पर 15 मिनट में काबू पा लिया। बाद में उन लड़कों पर काबू पाने में 3 दिन लग गए। तालियां आप कम बजाते हैं, एक बार जरा तालियां बजाइए। अच्छा है भाई, अच्छा है सुदीप। सब चुटकुले में सुनाऊं और इलाहाबाद इसलिए मेरे लिए तो बहुत बड़ा तीर्थ है। मुझे मेरे पड़ोस के दादाजी की याद आ गई। मेरे पड़ोस में दादाजी रहते थे, वो यहाँ से घंटी खरीद के ले गए थे। मैंने दादाजी से पूछा, भाई अब तो ये हो गया ना, आजकल तो मोबाइल में हो गया, आपने मैसेज कर दिया, वहाँ से रिप्लाई आ गई। उस समय जब मोबाइल नहीं थे तो अलग दौर था। बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं, आपके अनुभवों को मैं अब यहाँ से बता देता हूँ। तो मैंने दादाजी से पूछा कि दादाजी, हमें अगर अपनी वाइफ से मिलना है या अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना होता तो हम मैसेज कर देते थे, फ़ोन कर देते थे, आप क्या करते थे दादी जी से मिलना था तो? कहला कुछ नहीं बेटा, मैं इलाहाबाद से घंटी ले आया था, जब मिलना होता था तो घंटी बजा देता था। मैंने कहा ये तो रही आपकी बात, अगर दादी को आपसे मिलना होता था तो क्या करती थी? बोले कुछ नहीं बेटा, वो तो हर 15-20 मिनट में आके पूछती थी आपने घंटी बजाई क्या। अच्छा है, अच्छा है, बोला एक बार जोरदार तालियां। आप याद दिलाते रहो। हाँ सब नहीं वो ऐसा है जो मैं सुना सकता हूँ, चुटकुले की हत्या हो जाएगी बेकार। अभी मेरे हमशक्ल यहाँ मिल गए, मुझे लगता है हम कभी कुंभ के मेले में बिछड़े होंगे। आज डॉक्टर साहब से मिल लिए, लेकिन मैं एक बात बहुत बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ। जब
भगवान नाराज हो जाता है तो डॉक्टर के पास भेज देता है, और जब डॉक्टर नाराज हो जाते हैं तो वो केमिस्ट के पास भेजते हैं। कोविड के समय दुनिया की एकमात्र आशा आप लोग थे, और आपने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए, मैं तो जानता हूँ कुछ आयुर्वेद के डॉक्टर थे, कुछ हड्डियों के डॉक्टर थे, लेकिन सारे कोविड के मरीजों का इलाज कर रहे थे और जितना हो सकता था भर प्रयास लोगों की मदद करते। तो हमने उस ईश्वर को तो नहीं देखा, हमने इन भगवान के रूप में आप सब लोगों को देखा, इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ। और कुछ पल अगर आपके चेहरे पर हंसी बिखेर पाऊँ तो मुझे भी लगेगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। पिछले दिनों रेलगाड़ी की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझको। रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था तो वहाँ वॉशरूम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये कमाल लाया है। वॉशरूम गया तो वहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ था, बारीकी से सुन लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा एक भी शब्द। वॉशरूम गया तो वहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ था, नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैंने आपदा को अवसर में बदला, बहुत ही बढ़िया बोला, आ गया तू। नंबर डायल किया, बड़े अच्छे से कहा हेलो पूजा बोल रही हो। वहां से बहुत बढ़िया जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। अच्छा है भाई, अच्छा है, बहुत, एक बार को बता ली, बहुत अच्छे बोला। उसके बाद डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी की पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। अच्छा 6 महीने के बाद उसका वापस फोन आया, हेलो पूजा बोल रही हूं। मैंने बोलो, कहने लगी गुजरात में चुनाव है चले आओ। मैंने क्या करना है, कहने लगे सदस्य हो काम कराइए, भाजपा को जिताना है। तो मैंने कहा बिल्कुल पहुंच जाएंगे। मैं गुजरात चला गया सर, गुजरात चला गया तो उन्होंने मुझे बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, फ्लैक्स, पोस्टर सब दे दिए। कहने लगे जहां आपको लगता है वहां वहां लगाइए, प्रचार में आपका यही काम है, होर्डिंग, फ्लैक्स, बैनर सब लगाओ आप। मैंने कहा ठीक है। एक बहुत बड़ा बैनर उन्होंने मुझे दिया, अब की बार 200 पार। मैंने ले जाके पेट्रोल पंप पे लगा दिया। अरे जोरदार तालियां, बहुत आप लोग अच्छे तालियां बोला। कम बजाते हैं। अब की बार 200 पार, वाह वाह वाह। और डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं कि कौन से डॉक्टर थे वो इलाहाबाद से ही गए हुए थे गुजरात। उनका एक बहुत नामी ग्रामी वहाँ पे अस्पताल है, किसी ने मुझे दिया, आएगा तो मोदी ही। मैं ले जाके उनके जच्चा बच्चा अस्पताल के सामने लगा आया। बहुत बढ़िया है बोला, इतना कमाल है। अच्छा अच्छा है, एक दो और, हाँ। मजाक नहीं, बहुत बढ़िया पढ़ रहा है तू आज। फिर मुझे उनने सदस्यता मेरी खारिज की, सदस्यता खत्म की और मुझे कांग्रेस वाले उठा के ले गए। कहने लगे आप नारे लिख के दो, आप हमारे काम के आदमी हो। मैंने एक ही नारा दिया, आदमी का काम खत्म कर दिया, क्योंकि हम कभी हैं किसी पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं। कांग्रेस वालों को मैंने लिख के दे दिया एक नारा, हाथ से हाथ जोड़ो, जबकि जनता ने पहले ही जोड़ रखे हैं। चुनाव होने के बाद समझ में आएगा कि हाथ से हाथ जोड़ने के लिए तो आप ही ने कहा था। हाथ से हाथ जोड़ो, बहुत हाथ अच्छे। से हाथ जोड़ो, नहीं बस ठीक है। फोटोग्राफर तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, बचपन से ही जिनको एक दूसरे के घरों में ताक झाक करने की आदत हो। मुझे तो याद आया मेरी जब शादी हो रही थी पहली बार, पहली बार हाँ, पकड़ में आगे बेटा माहौल। बहुत अच्छे। तो वो फोटोग्राफर, मैं और मेरी पत्नी ऐसे ही, ये माहौल लगभग यही था, और इतने सारे आशीर्वाद दाता वहाँ पर भी बैठे हुए थे। ये अच्छा, मैं वहाँ खड़ा हुआ, पत्नी मेरी यूं खड़ी, वो फोटोग्राफर ऐसा अवॉइड करे, मतलब ध्यान ही नहीं, बोला है ही नहीं कोई। वो भाभी जी थोड़ा ऐसे, भाभी जी थोड़ा ऐसे। बहुत देर हो गई तो मेरा गुस्सा फूटा। मैंने क्या करता है, मैं भी खड़ा हुआ। बोले आप साइड में रहिए, मैं अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ। भाभी जी को सेट करने वो लगा हुआ है, भैया साइड में खड़े हुए। मैंने अभी पिछले दिनों राजनीतिक, आपने देखा होगा, राजनीतिक व्यंग्य करता हूँ, लेकिन भाषा की मर्यादा रखता हूँ। जो लोग जिनके लिए लिखा जाता है वो हमारे सामने बैठे होते हैं, इसलिए हम वो सुन लें ऐसी भाषा का प्रयोग करता हूँ। पिछले दिनों राजस्थान जाने का सौभाग्य हुआ, तो राजस्थान में मुझे किसान का गीत पढ़ने के लिए बोला गया। ये बिल्कुल सत्य घटना है जालौर की। 10,000 लोगों में नीचे एक फंसा हुआ था, वही मिस कॉल वाला। कहने लगे सुदीप जी वो पढ़िए, और उसने पंच लाइन का पहला शब्द मुझे बता दिया। अच्छा, मैं भी पब्लिक जोश में, उस समय तो प्रवाह में रहते हैं, मैंने भी शुरू कर दिया। लेकिन पंच लाइन आते समय मुझे लगा कि गुरु अगर आज तुमने ये पंच लाइन पढ़ी
तो तुम्हें भी पदयात्रा ही करके जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल एंड टाइम पे मैंने वो पंक्ति बदली। मैं शुरू होता हूं अब, मेरा थोड़ा साथ दीजिएगा। स्वागत। देखिए मुझे पता है आप लोग बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन थोड़ी देर आप मेरे जैसे हो जाइए, तालियों की ताल देते रहिएगा, और इस मोहल्ले से विशेष उम्मीद करता हूँ। बहुत अच्छे। सुनिएगा, और जितनी हमारी बड़ी बहनें बैठी हुई हैं, आपसे भी निवेदन है, थोड़ी देर ये मान के चलिएगा महिला संगीत चल रहा है। सुनिएगा। स्वागत भाई। के नमो नमो, मैं शुरू हुआ, नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, गाने लायक कर दो इसको। अरे नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने वाह, खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी मम्मी का पप नहीं हुआ। राजस्थान था सर। हाँ राजस्थान में कैसे हो सकता है भाई, सही बात। वहां मुझे फेल होना पड़ता, वैसे ही मध्य प्रदेश का आदमी क्या करता। मैंने पंक्ति बदली, हास्य के साथ व्यंग्य हो जाए, बड़े लोग बैठे हैं तो बताइएगा। के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी 100 रुपया लीटर। राजस्थान के मुताबिक एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई, क्या बात है। कांग्रेस के वहां सामने एक नेता बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये कवि अच्छा है, इसे 10,000 रुपए दो। लेकिन असली पंक्ति कौन सी थी, तो बगल वाले ने बताया, कहने लगे बिल्कुल मत देना। मैंने पेट्रोल की महंगाई पर एक पैरोडी लिखी, चलिए ये सुनना, सुनिएगा। कि तेल करो सस्ता ना, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ, मेरा कम है। अरे तेल करो सस्ता, अब इसको सेट करके छोड़ दो, ये समझ, इसके साथ पत्नी के जैसा व्यवहार करो। एक बार शादी हो गई, सेट हो गया, छोड़ दो बस। शादी हो गई आपकी, नहीं हुई, इसीलिए नहीं पता साउंड सिस्टम को कैसे मैनेज किया जाता है। अरे तेल, अच्छा मैंने ये बात कही तो सामने डॉक्टर साहब बैठे हुए, बगल में भाभी जी बैठी हुई हैं, दोनों ने एक दूसरे को देखा। डॉक्टर साहब बिल्कुल आप चिंता मत करो, आज की रात मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल अच्छा मेरे जाने के बाद कोई गारंटी नहीं। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। स्वागत भाई, स्वागत। हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं। अरे तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए, कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा, कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा, पंप देख कर धड़कन रुक जाए, तेल करो सस्ता। आप लोग गा सकते हैं, आप लोग गाइए। तेल करो और कोई, तेल गरीबों का निकला जाए, डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय, नोट गुलाबी देख के शर्माए, आहा आहा खत्म। अरे बहुत अच्छे भाई। अगर आदेश दे तो मैं यूपी का चुनाव परिणाम गाना चाहता हूँ। हाँ भाई बिल्कुल, एक बार जबरदस्त तालियों से समर्थन। मेरा इन दिनों का सर्वाधिक वायरल है। हाँ। और एक उसमें पैरोडी तो सर लगभग 100 मिलियन बार देखी गई है, अलग अलग लोगों ने रील बनाई, वो भी सुनाता हूँ आपको। लेकिन पहली घटना, अमित शाह जी गए थे कैराना जयंत चौधरी जी को समझाने के लिए, मनाने के लिए, लेकिन चौधरी साहब नहीं माने, चौधरी नहीं माने। क्या हुआ, वहां से शुरू करता हूं। 3 भाषाओं की अलग अलग स्टेट के गाने लिए, उनमें पैरोडी बनाइए, आनंद आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। सुनिएगा। अमित शाह जी गए कैराना, उन्होंने गाया गाना कि देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, हो देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना के
के वो उन्हें प्यार करते हैं, अभी इंतजार करते हैं। गाइएगा। कल ही तो शाह होके आए थे कैराने में, लगे हुए थे रूठे किसानों को, वहीं अखिलेश खड़े बोरिंग कराने में, हैंड पंप उसमें जयंत का फंसाने में, टोटियों की याद ना दिलाना दिलाना दिलाना। देखो शाह दाना चौधरी इतनी सी बात ना माना के वो उन्हें प्यार करते हैं और अभी तक इंतजार करते हैं। वाह। फिर क्या हुआ, परिणाम आ गया तो मैंने भोजपुरी स्टाइल में लिखा। श्लेष भैया सुनना। स्वागत भाई, स्वागत स्वागत। अच्छा, इसमें एक काम करना है थोड़ी देर। आप लोग वैसे बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन आज होली का त्योहार है इसलिए आज सब चलेगा। इसमें आपको एक जगह आहा और एक जगह ओहो बोलना है। एक जगह लेकिन आज बस करिएगा, कल से नहीं। देखो आप तो दिन भर वही मरीजों को देखते हैं, बेचारे आहा ओहो करते। सुनिएगा। के केसरिया लगा लिपस्टिक। हाँ, आओ जी। बेटा कमाल कर दिया। देखिए, अगर कोई यहाँ घुटनों के ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर हों, आज बहुत पैसे लिए इन्होंने आप लोगों से। ये बहुत बड़े कवि हैं। अभी जब मंच हम तो बच्चे हैं और हम लोग खूब मजाक करते हैं इनके साथ में। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत प्यार करते हैं हम बच्चों को। उंगली पकड़ के मंच पे लेके आए। मेरी तो पहली विदेश यात्रा डॉक्टर दिनेश रघुवंशी जी ने कराई। पहली बार मुझे कीनिया लेके गए, वहाँ पे गए तो कहने लगे बेटा मसाई मारा घूम के आ, वहाँ तेरे भाई मिलेंगे। हाँ, मेरे भाई, मैं यूं देखूं ऐसे उनको। बाद में समझ में आया जिराफों के लिए बोल रहे थे। तो मैं गया वहां, जिराफों को देखने गया। जिराफों को मैंने क्या देखा, जिराफों ने मुझे देखा। जब तक हम एक दूसरे से कुछ बात कर पाते, बगल में ही एक बैठा हुआ था दरियाई घोड़ा। वो मुझसे कहने लगा अब क्यों अकेला आया है? वो कहाँ गए? अच्छा है भाई। भाई एक बार दोनों हाथ, एक बार। अच्छा एक बार दोनों हाथ उठा। अच्छा। हाँ बोलो। लेकिन बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं सर, बहुत बड़े कवि हैं। ये इतने बड़े कवि हैं कि हर 15 मिनट में मैं याद दिलाता रहता हूँ, दादा बड़े कवि हो। सुनिएगा। फिर परिणाम आया, मैंने क्या बताया था, अपन वहां थे। आहा ओहो। सुनिएगा। के केसरिया लगा लिपस्टिक। अभी नहीं, मैंने समझा दिया पहले, टाइमिंग ठीक रखिएगा। केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट, योगी टॉप लागेला, योगी टॉप लागेला, कमरिया कमरिया बस। फिर परिणाम आया तो मैंने कच्चा बादाम स्टाइल में सुनाया। हाँ यही, हाँ कच्चा बादाम बड़ा सुपर हिट रहा है। सुनिएगा, मैं दो हिट सुनाता हूँ आपको। स्वागत। हाँ बेटा। मैंने अखिलेश जी को सुनाया यूपी का चुनाव परिणाम कच्चा बादाम के। अच्छा, मैंने हकीकत में सुनाया है उनको सामने बिठा के। सुनिएगा। कि पहिया तेरा साइकिल वाला टेढ़ा मेढ़ा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन। ये सब है। हमारा छोटा भाई हंस रहा है, बस भगवान से मैं आज आपके लिए प्रार्थना करता हूँ ये मुस्कुराहट है आपकी बनी रहे। जिंदाबाद भाई। अरे बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम। पहिया तेरा साइकिल वाला टेढ़ा मेढ़ा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन। बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम, साइकिल धाम। काका चीची वाली दीदी, वो बंगाल में है। काका चीची वाली दीदी, चाचू भाभी हाथी वाली बहन, मिले न चैन यूपी बाबा की फैन। बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या
कच्चा बादाम साइकिल। हाँ, साइकिल धड़ाम हो गई तो यहाँ से मोदी जी और यहाँ से राहुल जी दोनों आमना सामना हुआ। राहुल जी की समस्या है कि उनको वोट नहीं मिलते, सीट नहीं मिलती, तो गुजराती स्टाइल में गाना शुरू हुआ। आप लोग गाइएगा मेरे साथ। देखिए थोड़ी देर सब कुछ भूल जाइए, ये आनंद की महफिल है। बस आप अगर गाएंगे तो मुझे लगेगा आपकी इन्वॉल्वमेंट है तो और आनंद आएगा, द्विगुणित हो जाएगा मजा। सुनिएगा, राहुल जी मोदी जी आमना सामना बातचीत शुरू गुजराती स्टाइल में। कि मोदी बोले केम छे केम छे केम छे, मोदी बोले केम छे केम छे केम छे, राहुल बोले शेम छे शेम। सीट नहीं आती चुनावों में तो मोदी बोले यही तो गेम छे गेम छे गेम छे गेम छे। मोदी बोले गेम छे। सिद्धू को लड़ने भेजा तो पंजा तुड़वा लाए, दीदी को लड़ने भेजूं तो नाक नहीं बच पाए। पीएम बनूंगा कैसे ये बात समझ ना आए, वोटर कहते हैं हमसे ओके टाटा बाय बाय हाय। मोदी बोले पीएम बनोगे तुम, ये थारो भैम छे भैम छे। एक बार तालियां दे दीजिए, एक बार जोरदार तालियां, बहुत अच्छे भाई। मैं आपको होली का माहौल है तो होली के माहौल में एक कुछ अभी वो आपने दीदी किसने कहा था वो लोटा पानी में चला गया भैंस पानी में चली गई, ऐसा कुछ आपने कहा था डॉक्टर साहब। तो ये पूरी कविता मैं आपसे प्रेरणा पाके समझ लीजिए मैंने लिखी है, आपको समर्पित करता हूँ। होली में अलग अलग रंग दिखाता हूँ आपको, बस में ये है कि भैंस चली गई पानी में। मतलब होली में हुड़दंग का काम है, जैसा इनके साथ हुआ, सिलाई कच्ची थी, ऐसे बहुत से लोगों की सिलाइयाँ कच्ची है। अभी दिल्ली में अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उनकी भी सिलाई कच्ची निकल गई। सुनिएगा, बिल्कुल ताजा सुनाता हूँ। हाँ, कि भरी जवानी में ऐसी होली खेली भैंस चली गई पानी में। भरी जवानी, जब तक सारे मिलके तालियां नहीं बजाएंगे भैंस पानी में नहीं जाएगी। अरे भरी जवानी में ऐसी होली खेली भैंस चली गई पानी में। भरी जवानी में ये एक नायिका गा रही है, समझ लीजिए भौजाई गा रही है कि कारे कारे कर डाले मेरे घने गुलाबी गाल, काले जटा जूट से हो गए मेरे सिल्की सिल्की बाल। ऐसा ऐसा मला गुलाल हो गई पानी पानी में। भरी जवानी में ऐसी होली खेली भैंस चली गई पानी में। भरी जवानी में, सुनिएगा, मुझको रंग लगाने सारे ऐसे दौड़ रहे थे। ये अंतरा मैं डॉक्टर साहब आपको देता हूँ, समझ लीजिए भाजपा हैं आप। कि मुझको रंग लगाने सारे ऐसे दौड़, तो उत्साह से सुनिए, मुझको रंग लगाने सारे ऐसे दौड़ रहे थे जैसे अपने राहुल गांधी भारत जोड़ रहे थे। जैसे अपने, अरे मुझको रंग लगाने सारे ऐसे दौड़ रहे थे जैसे अपने राहुल बाबा भारत जोड़ रहे थे। ऐसी फंसी भाजपा जैसे फंसी अडानी में। बड़ी जवानी में ऐसी होली खेली भैंस, वाह वाह वाह, भैंस चली गई पानी में। हाथों में लेकर गुलाल खुश हैं सब युवा सपाई। बिल्कुल ताजा घटना, हाथों में लेकर गुलाल खुश हैं सब युवा सपाई। नई नई भौजाई बनकर स्वराभास कर आई। नई नई भौजाई बनकर स्वराभास कर आई। चचा भतीजे दो संग खड़े अगवानी में। बड़ी जवानी में ऐसी होली खेली भैंस चली गई पानी में। शिवसेना के धनुष बाण सिंधे जी लेकर भागे। आनंद, तीसरी पंक्ति में आपकी सर्वाधिक तालियां दीजिएगा।
राजनीति पर व्यंग करने की भाषा की शिष्टता के लिए जरूर दीजिएगा कि शिवसेना के धनुष बाण, शिवसेना के धनुष बाण शिंदे जी लेकर भागे, भगवा रंग भरे गुब्बारे राउत जी पर दागे, भगवा रंग भरे गुब्बारे राउत जी पर दागे, उड़ गए सारे रंग ठाकरे के नादानी में, भरी जवानी में ऐसी होली खेली भैंस चली गई पानी में, भरी जवानी में दर्पण में पहचान न पाई देख के अपना। एक तुकांत दीदी आपने बहुत प्रयोगवादी कविताएं सुनाई, एक तुकांत लगाता हूं, तुकांत सही लग जाए और आनंद आ जाए, नया तुकांत हो जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा कि दर्पण में पहचान न पाई देख के अपना चेहरा, दर्पण में पहचान न पाई देख के अपना चेहरा, जितना साबुन घिसूं रंग उतना हो जाए गहरा, जितना साबुन घिसूं रंग उतना हो जाए गहरा, तन की छोड़ो रंग चढ़ गया साबुनदानी में, भरी जवानी में ऐसी होली खेली भैंस चली गई, भरी जवानी में हार गए गुजरात बांट ना पाए वहाँ मिठाई। देखिए हम दिल्ली से आए हैं और दिल्ली वाले टेंशन से समस्याओं से बिल्कुल नहीं घबराते, क्योंकि हमने अपने वहाँ का मुख्यमंत्री समस्या को बना रखा है। गुजरात से आए तो उन्होंने एक डायलॉग दिया, वो डायलॉग याद आ जाएगा कि हार गए गुजरात बांट, थकिए मत, हार गए गुजरात बांट ना पाए वहाँ मिठाई, बैठ बैल के दूध से सरजी छान रहे ठंडाई। उन्हीं ने कहा था। एक बार इस नव प्रयोग के लिए तालियां आपकी होनी चाहिए, पूरा मेडिकल साइंस फेल कर। और मानते नहीं लगे अपनी मनमानी में, भरी जवानी में ऐसी हो। आखिरी सुन लीजिएगा, राजस्थान को दे देता हूँ, फिर एक रंग दूसरा दिखाऊंगा कि सचिन पायलट घूम रहे हैं लेकर अपनी टोली, सचिन पायलट घूम रहे हैं लेकर अपनी टोली, 2.5 साल गहलोत ने दी है सीएम वाली गोली, 2.5 साल गहलोत ने दी है सीएम वाली गोली, बीजेपी ने मजे ले लिए खींचा तानी में, भरी जवानी में ऐसी होली खेली भैंस चली गई पानी में। एक नए तुकांतों के साथ मैं आपको 3 छोटे छोटे अंतरे का एक भजन की पैरोडी सुनाता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत है। आपको अच्छा लगेगा डॉक्टर साहब, सुनिएगा। बस आप लोग बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे, क्योंकि लगातार मेरे ख्याल से 1 महीने से हम लोग बाहर हैं, रोज सुबह शाम यही चल रहा है और थके भी बहुत थे हम लोग आज। सॉरी, एक बिल्कुल नए तुकांतों के साथ पैरोडी है, लेकिन अपने ढंग से मैंने कहा। लेकिन एक बात और, मैं ये आखिरी प्रस्तुति करता हूं अपनी, क्योंकि समय भी है और आपको बड़े कवियों को सुनना है। आप लोग गाइएगा मेरे साथ तो मुझे एनर्जी मिलती है। स्वागत कि सांवरे रंग दे परमानेंट सांव। किसी ने कहा केसरिया रंग बेशर्म रंग होता है। ये बहुत अच्छा है, कल रात को रंगों के संग ये सब मत करो। रंग देखने हैं और केसरिया देखना है तो तिरंगे में देखो जो सबसे ऊपर है। बहुत अच्छे भाई। अरे सांवरे रंग दे परमानेंट सांवरे। केवल 2 मिनट हूँ बस, सारे भूल जाइए कि हम कितने बड़े लोग हैं। बस ये याद रखिए कि एक छोटा सा कवि हमारे सामने खड़ा है, वो कह रहा है कि मेरे साथ गाओ और आप गाओ। सांवरे रंग दे परमानेंट सांवरे। जब तक सारे नहीं गाओगे परमानेंट नहीं रहोगे। सांवरे रंग दे परमान सांवरे ये कमाल है, ये रंग दे परमान। बहुत अच्छे भाई, वाकई बहुत अच्छा लिखा है। ऐसा रंग दे छुड़ा न पाए कोई भी डिटर्जेंट सांवरे रंग दे परमानेंट सांवरे रंग दे परमानेंट। अमित शाह ने दिखा दिया है अपना मैनेजमेंट। अमित, अगली पंक्तियां पहुंचाइएगा।
अमित शाह ने दिखा दिया है अपना मैनेजमेंट, कश्मीर में महक रहा है केसर वाला सेंट, सांवरे रंग दे परमानेंट, सांवरे रंग दे परमानेंट। ये जो 3 पंक्तियां मैं सुनाने जा रहा हूं, 2 पंक्तियां, ये दावा करता हूं कि इस पंडाल की सारी तालियां अयोध्या तक पहुंच जाएंगी। सुनिएगा और आनंद में आइएगा। ये सांवरे रंग दे परमानेंट, सांवरे। अबधपुरी में तना हुआ था राम लला का टेंट, अबधपुरी में तना हुआ था राम लला का टेंट, अबधपुरी में तना हुआ था राम लला का टेंट। अगली होली मंदिर में ही मनेगी 100%, सांवरे रंग दे परमानेंट, सांवरे रंग दे परमानेंट, सांवरे रंग दे परमानेंट। इसीलिए तो देश हमारा है सबसे, करे सैल्यूट। इसीलिए तो देश हमारा है सबसे डिफरेंट, दुश्मन पर भी पड़े आपदा तो पहले रहे प्रेजेंट, सांवरे रंग दे परमानेंट। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये हंसी खुशी उल्लास के रंग आपके चेहरे पर परमानेंट हो जाएं और पूरे देश की, पूरे समाज की ऐसे ही आप लोग सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।